नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अप्रैल 2026 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। दूध कारोबार पर मिलावट रोकने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नियम सख्त कर दिए हैं। अब शहर के सभी छोटे बड़े दूध विक्रेताओं, डेयरी यूनिट और उत्पादकों के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण दूध बेचने पर कार्रवाई, जुर्माना और दुकान सील तक की व्यवस्था की है। इससे छोटे और मध्यम डेयरी संचालकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाले विक्रेताओं को 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले यह रजिस्ट्रेशन सीमा करीब 12 लाख रुपए टर्नओवर तक थी। अब 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक स्टेट लाइसेंस और 50 करोड़ से अधिक पर सेंट्रल लाइसेंस जरूरी होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 और 2018 से जुड़े मामले में राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल किए हैं। कोर्ट ने सरकार और कुछ विभागों को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। जस्टिस रवि चिरानिया की एकल पीठ ने ये आदेश इंदिर राज निदानिया और अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 2012 की भर्ती रद्द करने का फैसला 11 अगस्त 2014 को वापस ले लिया था और इसके बाद कुछ नगर निकायों जैसे राजाखेड़ा, धौलपुर, कोटा, राजसमंद, टोंक और चूरू में नियुक्तियां दे दी गई है। अलवर में भी प्रक्रिया जारी है, लेकिन जयपुर नगर निगम सहित कई बड़े निकायों में अब तक नियुक्तियां नहीं हुई है। करीब 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद गुजरात की धरती पर जंप स्टार्ट तकनीक से पैदा हुआ पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बच्चा लापता हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नन्हे पक्षी की सुरक्षा में 50 गार्ड्स का पहरा था, जिसे देश के वीवीआईपी को मिलने वाली जेड+ सुरक्षा के बराबर माना जा रहा था। लेकिन बाड़े की सुरक्षा में हुई एक चूक ने इस लुप्तप्राय प्रजाति के भविष्य पर फिर से संकट खड़ा कर दिया है। वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा घेरे में कुछ जगह खाली रह गई थी। जैसलमेर के गोडावन संरक्षण केंद्र के वैज्ञानिक और कर्मचारी इस खबर से बेहद निराश हैं। जैसलमेर फिलहाल गोडावन का आखिरी सुरक्षित ठिकाना है, जहां करीब 150 पक्षी बचे हैं। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र जयपुर जिला विद्युत सर्किल उत्तर के अंतर्गत कूड़ा की ढानी के ताला क्षेत्र में स्थापित हुआ, जो राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। करीब 4.9 मेगावाट क्षमता वाला यह सौर ऊर्जा संयंत्र डेकला गांव में 33 केवी सब स्टेशन से जुड़ा हुआ है। लगभग 24 बीघा भूमि पर फैले इस प्लांट से क्षेत्र के 437 कृषि उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हेट स्पीच के अपराध से निपटने के लिए मौजूदा कानून काफी है। इसमें कोई कानूनी खालीपन नहीं है जिसके लिए कोर्ट को दखल देने की जरूरत हो। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि किसी अपराध की सजा तय करना पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। बेंच ने मौजूदा आपराधिक कानून का जिक्र किया और कहा कि यह हेट स्पीच के अपराध से भी निपटता है। मालूम हो कि उन बेंच में याचिका के समूह पर फैसला सुना रही थी, जिनमें हेट स्पीच के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए निर्देश और गाइडलाइन की मांग की गई थी। हिमाचल की राजधानी शिमला और मंडी में बारिश हो रही है। कांगड़ा में भी सुबह के वक्त बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। राज्य के अन्य भागों में भी मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में भारी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफान भी चल सकता है। राज्य में अगले 6 दिन में भी बारिश जारी रहने के आसार हैं। कल व परसों भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ओलावृष्टि व तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के क्योंझर में आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था। अब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जीतू मुंडा की मदद के लिए 1 महीने की सैलरी देने की घोषणा की है। डॉक्टर किरोड़ी ने जीतू मुंडा के साथ हुई घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी से कार्रवाई की मांग की है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, जीतू मुंडा की बेबसी और पीड़ा देखकर कलेजा कांप उठा। एक गरीब आदिवासी के साथ कागजी खानापूर्ति के नाम पर इस तरह की प्रताड़ना किसी भी समाज के लिए कलंक है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस विभाग के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बड़े अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। हाल ही में जिले के साइबर सेल प्रभारी और पुलिस उप निदेशक गिरिराज गर्ग को पुलिस महानिदेशक के आदेश पर एपीओ कर दिया गया, जब उन्हें अपनी सेवाएं जयपुर मुख्यालय में देनी होगी। श्री गर्ग को हटाने के पीछे कई गंभीर कारण बताए जा रहे हैं। उन पर मुख्य रूप से कार्य में लापरवाही बरतने और बिना किसी सूचना के महत्वपूर्ण बैठकों से अनुपस्थित रहने के आरोप हैं। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके समुद्री डकैती की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका ने मैजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में लिया और लगभग 38 लाख बैरल ईरानी तेल भी जब्त कर लिया। उनके मुताबिक यह कदम गैर कानूनी है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दखल देने जैसा है।
धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस और डिस्कॉम की टीमों ने बकायेदारों और अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ कार्रवाई की है। अभियान के दौरान राजाखेड़ा उपखंड में 21 लाख रुपए के बकाया पर 8 ट्रांसफार्मर हटाए गए। इसी तरह धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 6 लाख रुपए के बकाया पर 2 ट्रांसफार्मर उतारे गए। कुल 27 लाख रुपए के बकाया पर 10 ट्रांसफार्मर हटाए गए और मौके पर ही 1 लाख रुपए की वसूली भी की गई। राजस्थान के बारां जिले के अटरू क्षेत्र में ग्राम सुभाषपुरा में हुआ आदिवासी मीना समाज का विवाह सम्मेलन इस बार एक अनोखी और प्रेरक पहल के चलते सुर्खियों में है। यह आयोजन पारंपरिक विवाह से अलग हटकर सामाजिक बदलाव और जागरूकता का प्रतीक बन गया है, जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरों के दौरान हाथों में भारतीय संविधान और शहीद भगत सिंह के विचारों की पुस्तक थामे रखी। फेरों की नई सोच के साथ जोड़ते हुए नवदंपति ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, संघर्ष, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन संकल्प जैसे 7 मूल सिद्धांतों पर आधारित वचन लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। आसाराम की जमानत अवधि 6 मई को खत्म हो रही थी। आसाराम ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था। उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने बुधवार को आसाराम की जमानत अवधि को मेडिकल ग्राउंड पर 25 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी गिरावट के बाद आज 29 अप्रैल को शेयर बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स इस समय 1056 अंक की तेजी के साथ 77,943 के स्तर पर आ गया। निफ्टी में भी 331 अंक का उछाल आया। ये 24,329 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस तेजी में निवेशक को 4,37,000 करोड़ का फायदा हुआ। वैश्विक बाजार में मिले संकेतों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी हल्की नरमी दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 0.21% की गिरावट के साथ $111 प्रति बैरल पर आ गया है। इससे महंगाई को लेकर चिंता कुछ कम हुई है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा शुरू होने जा रही है। मंदिर के अन्य क्षेत्र में दान अब ऑनलाइन किया जा रहा है। दान देने वाले भक्तों को भोग आरती में भगवान महाकाल को भोग लगाने का अवसर मिलेगा। यह व्यवस्था संभवतः अगले सोमवार से शुरू हो सकती है। मंदिर समिति की सहायक प्रशासक सिमी यादव के मुताबिक अन्य क्षेत्र पूरी तरह दान से संचालित होता है। यहाँ रोजाना 2 शिफ्ट में करीब 9,000 श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। अधिक से अधिक भक्तों को जोड़ने के लिए दान प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ग्रेट निकोबार द्वीप के दौरे का वीडियो शेयर किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र की ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह विकास नहीं बल्कि विकास की भाषा में छिपा हुआ विनाश है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडियो में ग्रेट निकोबार द्वीप के जंगल में घूमते हुए नजर आए। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा, आज मैंने ग्रेट निकोबार की यात्रा की। ये मेरी जिंदगी के सबसे अनोखे जंगल है। ऐसे पेड़ जो हमारी यादों से भी पुराने हैं, ऐसे जंगल जिन्हें उगने में कई पीढ़ियां लग गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।